हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक फार्मेसी। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था साइज रिडक्शन क्या होता है, उसकी ऑब्जेक्टिव, मैकेनिज्म, लॉ गवर्निंग साइज रिडक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन, और हमने एक मील के बारे में, हैमर मील के बारे में स्टडी किया था। हैमर मील का प्रिंसिपल क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वर्किंग क्या होती है, उसकी यूजेज, उसकी मेरिट, डीमेरिट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में स्टडी किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बाल मील क्या होता है और फ्लूइड एनर्जी मील कैसे काम करता है आपके साइज रिडक्शन प्रोसेस को करने में। तो आइए देखते हैं बाल मील क्या होता है। देखिए, बाल मील इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ ग्राइंडर यूज टू ग्राइंड और ब्लेंड मटेरियल इनटू सुपर फाइन पाउडर। बाल मील एक ऐसा ग्राइंडर होता है, एक ऐसा ग्राइंडर का टाइप होता है जिसमें किसी भी ड्राई मटेरियल को हम सुपर फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। प्रिंसिपल का मतलब होता है कि ये कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करता है। आपने 4 मैकेनिज्म पढ़ा होगा, मैंने आपको आगे नेक्स्ट पिछले वीडियो में पढ़ाया था। 4 मैकेनिज्म मैंने बताई थी। ये देखिए, मैंने 4 मैकेनिज्म बताई थी: इम्पैक्ट, एट्रीशन, कटिंग, कंप्रेशन। हैमर मिल जो आपका होता है वो इम्पैक्ट प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब आइए देखते हैं कि आपके जो ये बाल मिल हैं ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। तो प्रिंसिपल जानने से पहले आप इसकी पहले वर्किंग और कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए। जैसे ही आप इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन समझेंगे आपको तुरंत आइडिया हो जाएगा कि इस पर कौन सा प्रिंसिपल वर्क कर रहा है, कौन सी मैकेनिज्म इस पर काम कर रही है। आइए देखिए, इसमें क्या है कि देखिए ये आपका बाल मिल है, ये बाल मिल है और बाल मिल में क्या हुआ है कि ये एक स्टेनलेस स्टील का एक लगा हुआ है स्टैंड। स्टेनलेस स्टील बोल सकते हैं या कोई भी मेटल का हो सकता है ये। फिर इसमें एक हॉरिजॉन्टल शाफ्ट लगा होता है, मतलब बोल सकते हो शाफ्ट का मतलब कि एक ऐसी पाइप लगी होती है। पाइप के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको रोटेट करवाते हैं। तो और यहाँ पे शाफ्ट लगा होता है जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं। फिर इसमें क्या होता है, ये आपका एक बॉक्स जैसा सिलेंड्रिकल बॉक्स होता है जिसके अंदर आप पार्टिकल्स को इनलेट करवाते हो, और इस सिलेंड्रिकल बॉक्स के अंदर ऑलरेडी स्टेनलेस स्टील की छोटी छोटी बॉल्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो बॉल्स प्रेजेंट होती हैं ये क्या करती हैं, आपके प्रोडक्ट के साइज़ को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं। अब देखिए इसका वर्किंग क्या है कि जैसे ही आप अपने पार्टिकल्स को मील के अंदर इनलेट करवाते हो, इस बॉक्स के अंदर इनलेट करवाते हो, इनलेट करवाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही हम इसमें प्रोवाइड करेंगे, ये आपका जो मील होगा ये ऐसे हॉरिजॉन्टल शिफ्ट में है। तो ये जो इसकी एक्सिस होगी, ये जो एक्सिस आपको दिख रही, ये क्या हो जाएगा, रोटेट होना स्टार्ट करेगा। और आपकी एक्सिस जब रोटेट होगी तो ये आपके जो बॉक्स हैं इस पर अटैच हैं, तो आपका ये बॉक्स भी इसके साइड में आपकी बॉक्स लगी होगी, तो वो बॉक्स भी क्या होगा, रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही रोटेट होना स्टार्ट होगा तुरंत जो आपके अंदर पार्टिकल्स हैं उनमें क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स आने लगेगा। फ्रिक्शन मतलब वो आपस में रगड़ने लगेंगे, और जैसे ही उसमें आपस में रगड़ने लगेंगे तुरंत उस पर एट्रीशन फोर्स वर्क करेगा। मैंने पहले बताया था एट्रीशन क्या होता है, जब पार्टिकल्स आपस में फ्रिक्शन के थ्रू या आपस में रगड़ के अपने साइज़ को रिड्यूस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एट्रीशन फोर्स। तो यहाँ पे पहला मैकेनिज्म तो आपका एट्रीशन हो गया। दूसरा क्या होगा, जब आपके पार्टिकल्स रोटेट होंगे ऐसे ऐसे, जो आपका ये जो सिलेंड्रिकल बॉक्स है ये जब रोटेट होगा तो ये आपकी जो ये सिलेंड्रिकल का वॉल होगा, वॉल से टकराएंगी, और प्लस जो इसमें हार्ड स्टेनलेस स्टील की बॉल है उससे भी टकराएंगी। तो उससे टकराने का मतलब वहाँ पे इम्पैक्ट फोर्स तुरंत वर्क करने लगेगा। इम्पैक्ट फोर्स कैसे वर्क करेगा, आपको मैंने पहले बताया था। इम्पैक्ट मतलब होता है कोई हार्ड चीज़, तो ये जो इसकी वॉल होगी ये हार्ड होगी, और जो स्टेनलेस स्टील होगी ये हार्ड होगी। तो किसी हार्ड चीज़ से ठोकर मार रहे हैं या ठोकर लग रहा है, तो ठोकर लगने की वजह से भी इसमें क्या होगा, तुरंत ये अपने साइज़ को रिडक्शन करने लगेगा। तो साइज़ को रिडक्शन करेगा तो उसके थ्रू आपके पार्टिकल्स के साइज़ रिड्यूस होने लगेंगे। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि आपका बाल मिल 2 प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। पहला तो एट्रीशन, दूसरा इम्पैक्ट। देखिए यहाँ पे लिखा है द बाल मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रीशन प्रिंसिपल। फिर इसके बाद आइए, आपने वर्किंग अच्छे से समझ लिया, आपको कंस्ट्रक्शन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या है, बाल मिल इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील ए हॉलो सिलेंड्रिकल, हॉलो मतलब खाली सिलेंड्रिकल बॉक्स जैसा होता है स्टेनलेस स्टील का। इट कंटेन डिफरेंट साइज ऑफ बॉल रेंज बिटवीन
12 से 125 mm मतलब मिलीमीटर, मतलब इसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट साइज के बॉल प्रेजेंट होते हैं, स्टेनलेस स्टील के बॉल प्रेजेंट होते हैं जिसकी साइज़ 12 से 125 मीटर होती है, जो मैंने आपको ये बताया कि आप इसमें अंदर स्टेनलेस स्टील की बॉल प्रेजेंट होती है। फिर इसके बाद The hollow cylindrical is setted on a metallic frame in such way it can be rotate on a shaft। जो आपका ये हॉलो सिलेंड्रिकल है, जो इसके अंदर खाली स्पेस है, ये एक मेटल के थ्रू पैक्ड होता है, पैक्ड होने के बाद और ये सैफ्ट पे सेट होता है, जो आपका मैंने बताया हॉरिजेंटल ये होता है, इस सैफ्ट पे सेट होता है और सैफ्ट पे सेट होने के नाते ये रोटेट भी होता रहता है। फिर इसके बाद लिखा है द बॉल साइज इज़ डिपेंडेड अपॉन अमाउंट्स ऑफ फीड। जो बॉल की साइज़ होती है, जो इसमें बॉल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे बॉल्स प्रेजेंट हैं, वो किस पे डिपेंड करती है, अपॉन द अमाउंट ऑफ फीड। मतलब जो जिस भी मटेरियल का आपको साइज रिडक्शन करना है वो उस पर बेस्ड होगा। मतलब ये बोल सकते हो कि जितना ज़्यादा आपका अमाउंट होगा ड्रग्स का, जो साइज जिसका साइज रिडक्शन करना है, उतने ही ज़्यादा बड़े साइज के आपके बॉल्स प्रेजेंट होंगे। फिर इसके बाद आ जाइए इसकी वर्किंग देखते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि इसकी वर्किंग कैसे वर्क करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है द ड्रग टू बी ग्राइंड is placed inside the cylindrical along with balls to about 60% volume of the cylindrical। देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें लिखा है द ड्रग टू बी ग्राइंड। जिस भी ड्रग्स का हमें ग्राइंड करना है, जिसकी साइज रिडक्शन करनी है, उसको हम क्या करेंगे, सिलेंडर के अंदर प्लेस कर देंगे। यहाँ से हमने अपने ड्रग पार्टिकल्स को प्लेस कर दिया अलॉन्ग विद द बॉल्स के बीच में टू अबाउट 60 वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल। मतलब हमें पूरा नहीं फिल करना है, मतलब हमें अपने मटेरियल को पूरा नहीं फिल करना है, हमें 60% तक ही उसमें ड्रग्स को अपने फिल करने हैं। अगर आप पूरा फिल कर दोगे तो वो कितना भी घूमेगा लेकिन आपस में टकराएंगे नहीं। तो इसलिए हमें 60% वॉल्यूम उसमें डालनी है ताकि वो आपस में अच्छे से साइज रिडक्शन कर सकें। फिर इसके बाद लिखा है द मील इज़ अलाउड टू रोटेट ऑन ए करेक्ट स्पीड। मतलब जो हम इसका स्पीड रखेंगे, जो इसको घुमाने का या सैफ्ट को घुमाने का जो स्पीड होगा वो हमारा करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपका हॉरिजेंटल, ये आपका कोई हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जांपल हम इसको बहुत लो स्पीड पे जब चलाते हैं, लो स्पीड पे, और इसमें स्टेनलेस स्टील की बॉल है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील की बॉल प्रेजेंट है और इसमें आपके ड्रग्स के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है। जब हम इसको बहुत लो स्पीड में चलाएंगे तो ये क्या होगा, ये ऐसे नीचे ही आपके बैठे रहेंगे। मतलब वो लो स्पीड का मतलब क्या, वो धीरे धीरे चलेगा तो मतलब वो आपस में टकराएंगे ही नहीं, मतलब नीचे ही बैठे रहेंगे। फिर इसके बाद अगर हम इसकी स्पीड को हाई कर देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हाई, तो ये क्या होंगे, जो आपके पार्टिकल्स होंगे ये किनारे किनारे पे ऐसे जाके चिपके रहेंगे और किनारे किनारे पे वो सिर्फ आपके सिलेंडर के वॉल से टकराएंगी, सिलेंडर के वॉल से टकराएंगी। फिर इसके बाद अगर हम इसकी स्पीड को मीडियम पे करते हैं, ये हो गया आपका लो स्पीड, ये हो गया आपकी हाई स्पीड। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, मीडियम स्पीड पे जब हम इसको चलाते हैं तो जैसे मीडियम पे हम रखते हैं, ये आपकी स्टेनलेस स्टील की बॉल हो गई और इसके अंदर ये क्या हो गया, ड्रग। तो ये किस मीडियम पे क्या होगा, ये मीडियम पे ही सही से काम कर पाएगा। लो पे तो नीचे ही रह जाएंगी आपकी पार्टिकल्स और जो स्टेनलेस स्टील बॉल होगी, तो इस पे क्या होता है, इस पे साइज रिडक्शन करने के चांसेस ही नहीं है। फिर इसके बाद बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी उसकी स्पीड, तो वो सिर्फ घूमेंगे ना कि आपस में टकराएंगे। लेकिन हमें उसको आपस में टकराव करवाना है, लेकिन जब टकराव उसमें हम करवाएंगे तो उसकी हमें स्पीड को मीडियम रखना पड़ेगा और मीडियम रखेंगे तभी ही पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से टकराएंगे और स्टेनलेस स्टील से भी टकराएंगे, तब आपके जाके पार्टिकल्स का साइज रिडक्शन हो पाएगा। तो इसके कहने का यही मतलब है, द मील इज़ अलाउड टू रोटेट ऑन ए करेक्ट स्पीड। मतलब जो हम सैफ्ट को रोटेट करवाएंगे वो एक करेक्ट स्पीड में हमें रोटेट करवाना है। यहाँ पे देखिए लो पे वर्क नहीं करता है, लो पे वर्क नहीं करेगा, हाई पे वर्क नहीं करेगा, ये करेगा मीडियम पे वर्क। फिर इसके बाद आ जाइए,
According to correct speed, the attrition and impact force create between the particles. जब आपकी स्पीड करेक्ट हो जाएगी तो इसमें एट्रिशन एंड इम्पैक्ट फोर्स क्रिएट होगा पार्टिकल्स के बीच में. आफ्टर डैट द पार्टिकल्स साइज रिड्यूस, धीरे धीरे पार्टिकल्स अपना साइज को रिड्यूस करना स्टार्ट कर देगा. फिर इसके बाद है इसका यूजेस में इसके क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए, यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑप्थेल्मिक एंड पैरेंटल प्रोडक्ट. ये क्या होता है, ऑप्थेल्मिक मतलब जो आपकी आई ड्रॉप वगैरह होती हैं उसको बनाने में, पैरेंटल का मतलब जो इंजेक्शन वगैरह होती है उसको बनाने में इसका यूज़ हम कर सकते हैं. फिर यूज्ड फॉर बोथ ड्राई एंड वेट ग्राइंडिंग. ड्राई एंड वेट ग्राइंडिंग का मतलब है कि ये दोनों के लिए, आपको अगर ड्राई ग्राइंडिंग करना है किसी पार्टिकल्स का तो उसके लिए भी यूज़फुल है, एंड वेट ग्राइंडिंग करना है तो उसके लिए भी यूज़फुल है. यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फाइन पाउडर्स विदाउट डस्ट. इसमें क्या करेंगे, हम किसी भी पार्टिकल्स का फाइन पाउडर बना सकते हैं विदाउट डस्ट. डस्ट का मतलब कि हमें बाहर से कोई धूल और मिट्टी के कण उसमें ना जाए, तो विदाउट डस्ट हम इसका यूज़ कर सकते हैं. फिर इसके बाद है एडवांटेज. एडवांटेज में देखिए लिखा है इट कैन बी प्रोड्यूस वेरी फाइन पाउडर. इसमें क्या होता है, वेरी फाइन पाउडर हमें अच्छे से मिल जाता है. किसी भी पार्टिकल्स को अगर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो हमें अच्छे से मिल जाएगा. फिर द मील इज़ क्लोज्ड सिस्टम सो कैन बी अचीव्ड स्टेलाइज्ड प्रोडक्ट. मतलब मील जो होता है, मैंने आपको यहाँ से बताया कि यहाँ पे पार्टिकल्स के जो बोल सकते हो कि हॉपर जैसा लगा होता है जिसके थ्रू हम पार्टिकल्स को इनलेट करवाते हैं. और जब इसमें इनलेट करवाते हैं तो इसके ढक्कन को हम बंद कर देते हैं, तभी तो उसको रोटेट करवाएंगे, अदरवाइज वो नीचे से गिर जाएगा. तो इसके ढक्कन को बंद कर देते हैं. तो वही यहाँ पे लिखा है द मील इज़ क्लोज्ड सिस्टम. क्लोज सिस्टम का मतलब सो कैन बी अचीव्ड स्टेलाइज्ड प्रोडक्ट. क्लोज होता है तो क्लोज होने की वजह से उसमें कहीं से भी कंटामिनेशन के चांसेस नहीं होंगे. फिर इसके बाद आता है द बाल मिल इज़ अवेलेबल वेरियस शेप एंड साइज़. जो आपके बाल मिल होंगे वो वेरियस मतलब ज़्यादातर शेप और साइज के मार्केट में अवेलेबल हैं. फिर इसके बाद आ जाइए डिसएडवांटेज पे. डिसएडवांटेज में देखिए लिखा है, पहला डिसएडवांटेज लाउड नॉइज़ ड्यूरिंग वर्किंग. बहुत ज़्यादा नॉइज़ शोर करता है ये आपका जो होता है मशीन. बाल मिलिंग इज़ अ स्लो प्रोसेस. बाल मिलिंग जो होता है, जैसे हैमर मिल मैंने बताया था कि 1 राउंड पर मिनट पे 8000 से 12000 तक वो 1 मिनट में राउंड लगाता है जो उसमें हैमर्स लगे होते हैं. तो वो बहुत फास्ट प्रोसेस है. बट यहाँ पे क्या है, बाल मिलिंग इज़ अ स्लो प्रोसेस. मतलब बाल मिलिंग अगर आपको करना है, बाल मिल के थ्रू आपको साइज़ को रिडक्शन करना है तो वो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होगा. फिर इट कंज्यूम हाई यूनिट इलेक्ट्रिसिटी. मतलब ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करता है. फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है वो फ्लूइड एनर्जी मील. फ्लूइड एनर्जी मील क्या होता है, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं. देखिए, फ्लूइड एनर्जी मील इट इज़ यूज्ड फॉर साइज रिडक्शन इन फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक एंड फूड इंडस्ट्री. फ्लूइड एनर्जी मील का यूज़ हम तब करते हैं, साइज रिडक्शन में ही किया जाता है, बट जब हमें कॉस्मेटिक्स और फूड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है तब हम वहाँ पे फ्लूइड एनर्जी मील का यूज़ करते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज जेट मील, माइक्रोनाइजर्स एंड अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर्स. मतलब इन तीनों नाम से भी हम जानते हैं. अगर आपके पेपर में आ जाता है कि डिस्कस अबाउट माइक्रोनाइजर, जेट मील एंड अल्ट्रा फाइन ग्राइंडिंग, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस फ्लूइड एनर्जी मील के बारे में लिख देना है. अब आ जाइए इसका प्रिंसिपल, ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है. इसका भी प्रिंसिपल जानने से पहले हम इसकी पढ़ेंगे क्या, वर्किंग. जैसे हम इसकी पढ़ेंगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है. देखिए, ये है आपका फ्लूइड एनर्जी मील. इसमें क्या होती हैं, इसमें लूप ऑफ पाइप. लूप ऑफ पाइप का मतलब एक पाइप लगी होती हैं जो ऐसे बोल सकते हो कि राउंड शेप की होती हैं. ठीक. फिर इसके बाद इसमें आपका लगा होता है, यहाँ पे लगी होती है सीब, ये कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं. फिर इसके बाद यहाँ पे लगा होता है हॉपर. हॉपर के थ्रू हम अपने मटेरियल को, जिस भी मटेरियल का हमें साइज रिडक्शन करना है उस मटेरियल को इनलेट करवाते हैं. किसके थ्रू, हॉपर के थ्रू. फिर इसके बाद ये आपकी लगी होती हैं लूप ऑफ पाइप जिसमें आपके पार्टिकल्स क्या होंगे, साइज रिडक्शन करेंगे.
फिर नीचे से हम क्या करते हैं, हाई वेलोसिटी की एयर प्रोड्यूस करते हैं, हाई वेलोसिटी की एयर को इनलेट करवाते हैं अपने मील के अंदर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, बस वर्किंग ध्यान से समझिएगा। जैसे ही हम अपने मटेरियल को हॉपर के अंदर इंसर्ट करवाते हैं, वो मटेरियल जिस मटेरियल का हमें साइज रिडक्शन करना है, जैसे ही इनलेट करवाते हैं ये क्या होता है, ये धीरे धीरे इधर नीचे आने लगता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये क्या होगा, यहाँ से नीचे आने लगेगा। जैसे ही ये नीचे आएगा हम क्या करेंगे, यहाँ से हाई वेलोसिटी की एयर प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे एयर प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे लगी होती है आपकी स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब जहाँ से एयर आपकी फ़िल्टर होके मिल के अंदर इनलेट करेगी। तो देखिए जैसे ही ये आपके पार्टिकल्स यहाँ से इसके अंदर इनलेट होंगे, जैसे ही इनलेट होंगे ये आपके जो पार्टिकल्स होंगे ये यहाँ पे इस पाइप में उड़ने लगेंगे, या बोल सकते हो कि इधर उधर हो जाएंगे। आपके जो पार्टिकल्स होंगे ये पाइप के अंदर इधर उधर होने लगेंगे, क्योंकि उसको हाई वेलोसिटी का एयर मिल रहा है। अब जब एयर मिल रहा है तो जैसे ही वो इधर उधर होने लगेंगे तो ये क्या होंगे, आपस में टकराना स्टार्ट करेंगे। और आपस में टकराएंगे तो यहाँ पे तुरंत एट्रिशन फोर्स वर्क करेगा, एट्रिशन। और जब इस दीवार से, इस पाइप की दीवार से टकराएंगे तो यहाँ पे फोर्स काम करेगा, इम्पैक्ट फोर्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो फ्लूइड एनर्जी मील है ये आपके एट्रिशन एंड इम्पैक्ट प्रिंसिपल पे वर्क करेगी। फिर देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल में लिखा है इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। फिर इसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में देखिए फिगर हमने नॉर्मली एकदम बनाया है। कैसे बनाया है ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या लगा है, हॉपर लगा है सबसे पहले, ठीक है, हॉपर लगा है। फिर इसके बाद ये आपकी क्या है, लूप ऑफ पाइप, जिसको मैंने बताया एक राउंड शेप का, या बोल सकते हो कि ऐसे ओवल शेप का टाइप का होता है आपका, क्या राउंड शेप का पाइप होता है। अब पाइप में यहाँ पे स्क्रीन लगी होती है, यहाँ पे स्क्रीन लगी होती है, तो उस स्क्रीन के थ्रू हम क्या करते हैं, हाई वेलोसिटी की एयर को प्रोड्यूस करवाते हैं। फिर यहाँ पे क्या लगा होता है, सीब लगी होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये ड्राई पार्टिकल्स हैं, इसमें आपकी ये लूप ऑफ पाइप है, हॉपर लगा है, सीब लगी है और यहाँ पे रिसीवर लगा है। यहाँ से आपकी हाई वेलोसिटी की एयर प्रोड्यूस होगी, जिससे स्क्रीन बोलते हैं। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए इट कंसिस्ट ऑफ और मेड अप ऑफ लूप ऑफ पाइप। लूप ऑफ पाइप का मतलब वही राउंड शेप का पाइप। देयर हाइट इज़ 2 मीटर एंड डायमीटर ऑफ 20 से 200 mm। मतलब कि इसकी जो हाइट है यहाँ से लेके नीचे तक, हाइट इसकी होती है 2 मीटर तक, ठीक है। फिर इसके बाद इसका जो डायामीटर होता है आपके लूप का, ठीक है, लूप का नहीं बोल सकते हो, यहाँ से पूरा आप बोल सकते हो, ठीक है, ये इसका पूरा डायामीटर ये कितना होता है, 20 से 200 mm तक भी हो सकता है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है कि दे कंसिस्ट ए हॉपर फॉर इनलेट ऑफ एयर बाई फ्लो द एयर और इनर्ट गैस एंड वन आउटलेट फॉर रिसीव द रिड्यूस पार्टिकल साइज एंड ऑल्सो कंसिस्ट अ सी फॉर साइज सेपरेशन। मतलब कि क्या है कि इसमें हॉपर लगे होते हैं, इनलेट लगा होता है जिसके थ्रू हम एयर को फ्लो करवाते हैं और इनर्ट गैस को फ्लो करवाते हैं, और एक आउटलेट लगा होता है जिसके थ्रू हम रिसीवर को लगाते हैं जहाँ से हम प्रोडक्ट को रिसीव करते हैं, और इसमें लगा होता है एक सीब जिसके थ्रू हम साइज़ को सेपरेट करके निकालते हैं। जिस भी साइज़ का हमें पार्टिकल्स चाहिए उस साइज़ के पार्टिकल्स को हम सीब के थ्रू छान के निकाल लेते हैं। फिर इसकी वर्किंग समझिए, वर्किंग क्या होता है देखिए। फर्स्टली ड्रग और सॉलिड पार्टिकल्स व्हिच आर टू बी रिड्यूस इंट्रोड्यूस इनटू द हॉपर थ्रू हॉपर इट गो इनटू द लूप ऑफ पाइप देन हॉपर इज़ क्लोज्ड। मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि इसमें हम क्या करते हैं, पार्टिकल्स को फर्स्टली क्या करें, ड्रग और सॉलिड पार्टिकल्स को हम इसके अंदर इनलेट करवाते हैं थ्रू द हॉपर, एंड हॉपर जैसे ही यहाँ से हम ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं हॉपर को, और हॉपर क्या करता है, इस आपके प्रोडक्ट को नीचे ढकेलना स्टार्ट कर देता है। फिर इसके बाद देन एयर इंट्रोड्यूस थ्रू एयर इनलेट।
यहाँ पे जो आपका एयर इनलेट बना है इसके थ्रू हम एयर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं इसके अंदर। फिर व्हिच हाई प्रेशर इज डेवलप इन लूप ऑफ पाइप, जैसे ही आपके लूप ऑफ पाइप में हाई प्रेशर एयर का जनरेट होता है तुरंत क्या होने लगता है, हाई डिग्री ऑफ टर्बुलेंस इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। तुरंत जैसे ही आपके यहाँ पे हाई डिग्री की एयर इनलेट होती है तुरंत पार्टिकल्स आपस में इधर उधर होना स्टार्ट हो जाते हैं और आपस में इधर उधर होते हैं तो वो टकराना स्टार्ट कर लेते हैं और जैसे ही वो टकराते हैं तुरंत अपने साइज़ को रिड्यूस करना स्टार्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए लिखा है इम्पैक्ट एंड एट्रिशन फोर्स अकर्स बिटवीन द पार्टिकल्स, साइज स्टार्टेड टू बी रिड्यूस इनटू द स्मॉल साइज। मतलब जैसे ही हाई वेलोसिटी की एयर इसके अंदर जाएगी पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे तुरंत वो उसमें इम्पैक्ट एंड एट्रिशन प्रिंसिपल वर्क करेगा और जैसे ही इम्पैक्ट एंड एट्रिशन प्रिंसिपल वर्क करेगा तुरंत पार्टिकल्स अपने साइज को रिडक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे लिखा है एट डिजायर्ड पार्टिकल्स स्पेड आउट थ्रू सीब एंड देन कलेक्ट इनटू द रिसीवर। जिस भी साइज़ का हमें पार्टिकल्स चाहिए उस साइज़ का हम यहाँ पे सीब लगाते हैं और उस सीब के थ्रू यहाँ से अपने प्रोडक्ट को इनलेट करवा लेते हैं। इनलेट करवाने के बाद मतलब आउटलेट करवा लेते हैं और आउटलेट करवाने के बाद प्रोडक्ट को रिसीवर में रिसीव कर लेते हैं। फिर इसके बाद अगली हेडिंग है यूजेस। इस मशीन का यूज़ आप कहाँ कहाँ करोगे। पहला है द मील इज़ यूज टू रिड्यूस फॉर दोज पार्टिकल्स हुईच आर हीट सेंसिटिव। हीट सेंसिटिव का मतलब मैंने आपको बताया था हैमर मिल और बाल मिल जो होते हैं वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। अगर ये मशीनें हीट प्रोड्यूस करेंगी तो आपके वो मटेरियल जो हीट से ख़राब हो जाते हैं तो उस मटेरियल का हैमर मिल और बाल मिल में क्या होगा, साइज रिडक्शन नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना है, इसमें आपको कोई हीट वगैरह लगेगी नहीं तो हम क्या करेंगे, ऐसे मटेरियल जो हीट से नहीं ख़राब होते हैं या बोल सकते हो कि जो हीट से ख़राब हो जाते हैं उस मटेरियल को हम क्या करेंगे, किसके अंदर उसका साइज रिडक्शन करेंगे, फ्लूइड एनर्जी मिल के अंदर। फिर इन द फ्लूइड एनर्जी मिल नो हैव कंटामिनेशन चांस। इसमें भी आपकी कंटामिनेशन की चांसेस नहीं होती हैं क्योंकि यहाँ पे जो स्क्रीन लगा होता है स्क्रीन से आपकी एयर छन के बोल सकते हो फिल्टर होके जाती है। फिर इसके बाद इट इज़ यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग विटामिन सल्फोनामाइड्स एंड एंटीबायोटिक्स। जितने भी आपके विटामिन्स और सल्फोनामाइड्स और एंटीबायोटिक्स के पार्टिकल्स या ड्रग्स होते हैं उनके साइज़ को रिड्यूस करने में इसका यूज़ किया जाता है। फिर इट विल रिड्यूस द पार्टिकल साइज़ 1 से 20 माइक्रोमीटर, मतलब 1 से लेके 20 माइक्रोमीटर तक हम इसके साइज़ को क्या करते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। फिर एडवांटेज में इट विल हैव ग्राइंडिंग टू वेरी फाइन पाउडर। ये क्या करता है कि बहुत ज़्यादा वेरी फाइन पाउडर को ग्राइंड करके हमें देता है। द पार्टिकल्स कैन बी कंट्रोल ड्यू टू द यूज़ ऑफ सीप। पार्टिकल्स की साइज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू द सीप, मतलब जिस भी साइज़ की हमें पार्टिकल्स चाहिए उस साइज़ की हम सीप को लगाएंगे और वहाँ से अपने प्रोडक्ट को कंट्रोल करके निकाल सकते हैं। फिर देयर आर नो कंटामिनेशन, यहाँ पे भी कंटामिनेशन की कोई चांसेस नहीं होते हैं। फिर डिसएडवांटेज में सेम चीज़ें हैं, हाई एनर्जी इस कंजप्शन, इसमें एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। फिर इसके बाद द इक्विपमेंट इज़ एक्सपेंसिव, ये इक्विपमेंट थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़्यादा होता है। इट नॉट सुटेबल फॉर स्टिकी एंड बैक्सी मटेरियल, ये क्या होता है, किसी भी बैक्सी और जो चिपकने वाले मटेरियल होते हैं उनके लिए ये मशीन सुटेबल नहीं है। देखिए आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले तो बाल मिल क्या होता है, बाल मिल का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, फिर इसकी वर्किंग, यूजेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। फिर इसके बाद हमने फ्लूइड एनर्जी मिल के बारे में पूरा स्टडी कर लिया है। अगर आपको ऐसे ही क्लियर कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं तो आप जाइए ट्रिक फार्मेसी ऐप में, प्ले स्टोर पे जाइए, ट्रिक फार्मेसी ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ से अपने बी फार्मा 3rd सेमेस्टर के कोर्स को आप परचेज़ कर सकते हैं और ऐसे ही क्लियर कॉन्सेप्ट को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।